मुझे जल्द से जल्द बाहर जाकर देखना होगा कि आखिर सविता जी की ऑडियंस आई है या नहीं। उन्होंने तो मुझे कॉल कर बताया है कि मेरी ऑडियंस बाहर खड़ी है। बबीता, अरे आप ऊपर कब आए? मैंने तो आपसे बोला था कि बाहर जाकर देखो, सविता जी की ऑडियंस आती ही होगी, पर तुम तो यहाँ निकले ऊपर। बबीता मुझे माफ कर देना, मैं सविता जी की ऑडियंस तक नहीं पहुँच पाया। उससे पहले ही तुम्हारी देवरानी उनके पास पहुँच गई थी। क्या? हाँ, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। सारी ऑडियंस को उन्होंने पता नहीं क्या कहकर सबको भगा दिया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। मैंने तुमसे बोला ही था कि बाहर जाकर इंतजार करो। मेरी तबीयत बिगड़ने पर इतना कुछ हो गया। मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी थी सविता जी से कि आप अपने चैनल पर मेरी वीडियो अपलोड कर देना ताकि ऑडियंस मुझ तक आ सके, लोगों को पता लग सके, पर सब बर्बाद हो गया। बबीता कोई बात नहीं है, हम दोबारा कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करोगे? सब तो खत्म कर दिया तुमने। मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि छोटू के हाथ में सारा बिजनेस मत दो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम तो ये सोचते थे ना कि मैं जल रही हूँ तुम्हारे छोटे भाई से, पर मुझे पता था वो कितना लापरवाह इंसान है। सब खत्म कर दिया। और अब तो उसकी शादी हो गई है, तो उसकी पत्नी हमें चैन नहीं लगने दे रही। हाँ ये बात तो है, पता नहीं दोनों को हमसे क्या दुश्मनी है। मैंने तो ये भी नहीं बोला आपसे कि मैं तुम्हारी माँ को खाना नहीं दूंगी, तुम्हारे भाई को नहीं दूंगी, पर देख लो अपनी छोटे भाई की पत्नी के लक्षण, आते ही हम लोगों को अलग कर दिया। अच्छा चलो तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। अरे बेटा क्या संभाल लेगा तू? मम्मी जी, आपके छोटे बेटे की वजह से हमारा सारा काम बर्बाद हो रहा है, और आपकी छोटी बहू तो हमें चैन ही नहीं लगने दे रही। उन्होंने सविता जी की सारी ऑडियंस को हम तक पहुंचने ही नहीं दिया। क्या बात कर रहा है ये तू? वो इतना कुछ कर रही है और आखिर उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है? बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उस औरत को इस घर से निकाल दूंगी। वो हमारी जिंदगी में तूफान ला रही है और हम चुपचाप बैठे हैं। नहीं मम्मी जी, आप कुछ नहीं बोलोगे, ऐसे बोलकर कुछ भी नहीं होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नए साल लगते ही सब कुछ बदल दूंगी। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं भी देखती हूँ आखिर वो दुश्मन बनकर मेरे पीठ पीछे कितने बार करेगी। कोई बात नहीं है, मैं इस प्लान में फेल हो गई। मैं फिर दोबारा आइडिया लगाऊंगी और दोबारा लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करूंगी। और नया साल लगने वाला है, हम सोच रहे थे नए साल पर हमारे पास ऑडियंस होगी थोड़ी बहुत, तो हम उनके अच्छे ड्रेसिंग कर देंगे, और ताकि वो लोगों को बता सके नए साल पर पार्टी वेयर के सारे सूट हमारे पास आएंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ बहू, एक यही नया साल आ रहा था। मैं सोच रही थी नए साल के साथ साथ हमारी जिंदगी में भी कुछ नया होगा, पर कुछ भी नहीं, सब वैसे का वैसे ही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मम्मी, जो मेरे सारे इकट्ठे हुए पैसे थे वो भी खत्म होने वाले हैं। बेटा मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मेरे सामने ऐसी बातें मत कर। लोगों को हमारा बड़ा महल दिखाई दे रहा है, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि हमारे घर में चूहे जान दे रहे हैं। मम्मी, अरे मम्मी जी के सामने ऐसे पैसे खत्म होने की बात क्यों कर रहे थे तुम? आपको पता है ऐसे वो कितनी टेंशन में पहुँच जाएंगी, उनका बीपी हाई हो जाएगा। तो और मैं क्या करूं, किसके साथ शेयर करूं? मैं देखती हूँ आखिर क्या करना है। अगर मेरी किस्मत में कामयाबी लिखी होगी तो वो खुद चलकर मेरे पास आएगी। पिता, सारे लोग टेंशन में हैं, मैं क्या करूं? अरे पता नहीं ये लड़का अभी तक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। इसकी हरकतों से तो मैं बहुत तंग आ गई हूँ। हेलो दीदी। अरे रोहन, तू भी ना कितना परेशान करता है मुझे। क्या हुआ दीदी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे तू इतना बड़ा हो गया है लेकिन मेरी परेशानी कभी समझता ही नहीं है। अरे मुझे गरीबों के लिए कपड़े सिलवाने हैं, नए साल पर दूंगी मैं उन्हें। अरे दीदी, आप ये क्या बात कर रहे हो? नए साल पर कपड़े भला कौन किसे देता है? न्यू ईयर के साथ साथ मैं न्यू कपड़े गरीबों को पहनाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। अरे दीदी, आप भी ना, न्यू ईयर पर तो लोग पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, हाँ घूमते फिरते हैं।
नए नए दोस्तों से मिलते हैं, एक दूसरे को विशेष करते हैं, दुआएं देते हैं, और तुम ये गरीबों के कपड़े बांटना, ये कहाँ से आया बीच में? देख, तू मेरे काम में टांग मत अड़ा। जितना मैं तुझसे बोल रही हूँ उतना ही कर। मेरी एक दोस्त है बबीता, तुझे उसके घर जाना होगा। दीदी, मैं किसी लड़कियों के घर नहीं जाऊंगा। अरे यार, आपको मालूम तो है मैं जिस घर भी जाता हूँ उस घर की लड़कियां मुझ पर फिदा हो जाती हैं। अरे बाबले, बबीता शादीशुदा लड़की है, उसकी शादी हो गई है 4 महीने पहले। उसका पति बहुत अच्छा है, बहुत देखभाल करता है उसकी, तो वो तुझ पर क्यों डोरे डालेगी? ओह सॉरी, मैं समझ रहा था शायद कोई लड़की होगी। देख, तू उसके घर जाकर ये सारे कपड़े देकर आ। 20 जोड़े हैं, तुझे 2 दिन में कंप्लीट कराने हैं। पर दीदी, 2 दिन में कौन कंप्लीट करता है? देख, वो मेरी फ्रेंड है, 2 दिन में कंप्लीट करके यूं ही दे देगी। उसे बहुत सख्त जरूरत है काम की। मैं उसे उसके काम के डबल पैसे दूंगी, वो अपने काम में कामयाब हो जाएगी और मैं अपने इरादे में। अच्छा ठीक है, लेकर जाता हूँ, लोकेशन सेंड कर देना, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, कर दूंगी। ध्यान से जाना। ठीक है दीदी। मैं उसे कॉल कर कर बता देती हूँ। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद की तुम्हारे लिए छोले भटूरे बनाए हैं, प्लीज खाओ। हाँ, क्या बोला आपने? ऐसे सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमारी किस्मत में हमारी कामयाबी होगी तो वो खुद चल कर आएगी, और अगर नहीं होगी तो आकर भी चली जाएगी। जैसे कि हमारा बिजनेस, मेरा कितना अच्छा बिजनेस था ना, सब बर्बाद हो गया। शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था लिखा हुआ। हाँ, शायद आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। शायद किसी की कॉल आ रही है। उठाओ। हेलो। अरे बबीता, मैं कब से कॉल लगा रही थी तुझे। कि क्यों? अरे मेरा भाई ऑर्डर लेकर आ रहा है तेरे पास। क्या ऑर्डर? मतलब देख, मैं तुझे 2 दिन के लिए ऑर्डर दे रही हूँ। तुझे 20 जोड़े सिलने हैं, मैं गरीबों में बांटूंगी न्यू ईयर पर। ओह अच्छा, पर 2 दिन में कैसे कंप्लीट कर दूंगी? देख, ये तेरी अग्नि परीक्षा है। अगर तूने आज मेरे ये 20 जोड़े हैं दिए हुए, अगर तूने ये कंप्लीट कर दिए ना, तो सोच ले मैं तेरे पास बहुत सारे ऑर्डर भिजवाया करूंगी। क्या? पर अरे कॉल को स्पीकर पर रखो। देख, पर मत कर बबीता, ये लास्ट चांस है, इसे कंप्लीट कर दे प्लीज। फिर मैं तुझे कोई भी ऑर्डर देने से पहले 10 दिन पहले बता दिया करूंगी, पर मुझे ये देना है गरीबों में। अच्छा चल, मैं दिल लगाकर मेहनत करूंगी। अगर मगर कुछ नहीं, तुझे कंप्लीट करने हैं तो करने हैं। अच्छा चल, भेज दे, मैं देखती हूँ। देखना नहीं है यार बबीता, तुझे सिलना है। हाँ सिल दूंगी, बोला तो भेज तो पहले। ठीक है, मेरा भाई पहुँचने ही वाला होगा, यही बता रही थी। ठीक है, वो बोल रही है कि 20 जोड़ों का ऑर्डर है और 2 दिन में कंप्लीट करना है। पर यार बबीता, तुम 2 दिन में कैसे कंप्लीट कर दोगी? पर मैं ऐसे हार भी तो नहीं मान सकती। न्यू ईयर पर हर साल हमारे घर में भी कितनी अच्छी पार्टी होती थी, और इस दफा तो कुछ भी नहीं। क्या पता इतने पैसे मिल जाएं कि हम थोड़ी सी पार्टी कर सकें, या हम तीनों मिलकर छोटी सी केक कटिंग कर सकें। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम देख लेना, पर देखो अपना ध्यान रखना, वरना तुम्हारी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। देखो, तबीयत बिगड़े या मैं बिगड़ूं, मुझे ये ऑर्डर लेना है तो लेना है बस। अच्छा ठीक है, ले लो भाई, मैंने कब मना किया। अरे अब खाना छोड़कर कहाँ जा रही हो? सबिता ने बोला है कि उनका भाई ऑर्डर लेकर आ रहा है, तो मुझे बाहर देखना चाहिए ना। अरे वो अंदर खुद आ जाएगा। पर फिर भी कहीं ऐसा न हो कि देवरानी जी को पता लग जाए और वो उनके भाई को भी भगा दे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अपनी जुबान बंद करो और पहले खाना खाओ। अरे यार, तुम कैसी लड़की हो, तुम्हें अपनी सेहत की कुछ पड़ी ही नहीं है। हाँ, खा तो रही हूँ। देखो, तुम अंदर जाओ, उस लड़के से मैं मिल लूंगा। अरे तुम्हें क्या हो गया है? मुझे उससे कपड़े के बारे में भी तो बात करनी है कि कैसे है क्या है, तुम तो जानते नहीं हो। देखो, मैं सब कुछ पूछ लूंगा और उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर लूंगा। तुम रूम में जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? मैं ऐसे ऑर्डर वालों से नहीं मिलूंगी तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मुझे क्या करना है क्या नहीं? मैंने बोला ना, तुम अंदर जाओ तो जाओ। ये क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? तुम्हें क्या हो गया है? देखो, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर कोई औरत होती तब तो सही था,
ऐसे किसी अनजान आदमी से मिलना तुम्हारा सही नहीं है। कुछ भी हो, क्या औरतें बिजनेस करती हैं तो वो किसी मर्दों से नहीं मिलती? तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हारे ऑफिस में औरतें काम नहीं करती थी क्या? मैंने तो तुम्हें नहीं रोका। अरे बिजनेस ऐसे ही मिलकर और मुलाकातें कर कर होता है, ऐसे थोड़ी ना है कि मुंह छुपाकर रूम में बैठ जाओ। देखो, मैंने बोला कि मैं कर लूंगा तो मैं कर लूंगा। ये कोई प्रोफाइल या फिर एक सिग्नेचर करने की कोई वो नहीं है कि तुम्हारा होना अर्जेंट है। जाओ रूम में। पता नहीं ये लड़का अभी तक नहीं आया, कब तक वेट करूं। एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए गेस्ट रूम में चला जाता हूं। आएगा तो आवाज तो जरूर लगाएगा, मैं सुन लूंगा। अरे यहाँ पर तो मुझे कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे ये बबीता का घर है भी या नहीं? कहीं मैं गलत लोकेशन पर तो नहीं आ गया? अरे ये लड़की कौन है? अरे आप कौन और ऐसे हमारे घर में क्यों खड़े हो? जी मैं मिलने के लिए आया था। अरे ये जेठानी जी भी पता नहीं कपड़ों के बहाने से क्या क्या धंधे चला रही हैं। जितना अच्छा मैं समझती थी उतनी अच्छी है नहीं, कुछ तो चक्कर है, वरना इतना नौजवान लड़का ऐसे कपड़े लेकर। ओ हेलो, क्या आप ही बबीता हो? अरे आपने बताया नहीं कि आप ही बबीता हो या नहीं? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, पर मैं उनकी देवरानी हूँ। आप बताएं क्या काम है आपको उनसे, मैं उन्हें बता दूंगी। मैं ये कपड़े लेकर आया था सिलवाने के लिए, 20 जोड़े हैं। मेरी बहन इन्हें गरीबों में बांटेंगी, तो बबीता जी को 2 दिन में इस ऑर्डर को कंप्लीट करना है। अरे जेठानी जी इतनी तेज सिलाई कर लेती हैं कि 2 दिन में 20 जोड़े? अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो अपनी रूम की तरफ जा रही हूँ। हेलो, आपको क्या सबिता जी ने भेजा है? जी बिल्कुल, मुझे सबिता जी ने भेजा है। ओ अच्छा अच्छा, उन्होंने बोला था कि ये 20 जोड़ों का ऑर्डर मुझे कंप्लीट करना है। देखो मेरी बहन जो कहती है ना वो करवाकर ही छोड़ती है। तुम्हें ये ऑर्डर कंप्लीट करना ही होगा। हमें नहीं मालूम आप कैसे करोगे, पर जरूर करना, वरना मेरी बहन का सपना टूट जाएगा। वो इन जोड़ों को गरीबों में बांटेंगी। जी जी बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। अब जाकर सांस में सांस आया है। मैं तो बिल्कुल थक ही गया इन्हें उठा उठा कर। वैसे क्या आप ही बबीता हो? जी हाँ, मैं ही बबीता हूँ। एक बात बोलूं, मुझे लग नहीं रहा कि आपकी शादी हो चुकी है। अरे आपको कैसे पता कि मेरी शादी हो चुकी है? ओए हेलो, अरे ये कब आए और ये कहाँ चले गए थे? सारे ऑर्डर देवरानी जी ने देख लिए हैं और इन्हें कानो कान खबर नहीं है। अगर मैं नहीं आती तो शायद वो इन्हें भी वापस भेज देती। फिर भी ये गलती मेरी ही बताएंगे। अरे क्या सोच रही हो? मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। तुम कपड़े देने के लिए ही तो आए हो, ये क्यों पूछे जा रहे हो कि शादी हुई है नहीं हुई? तुम्हें क्या? देखो, ये मेरी पत्नी है, इस पर नजर डाली ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए अपना दिल साफ रखो। पर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बबीता जी ये आपके हस्बैंड है क्या? मैडम जी बोलो, बबीता मैडम। मैं चलता हूँ। अरे मैं तुम पर कितना विश्वास करता था, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अरे मैंने तुम्हारा भरोसा कहाँ तोड़ दिया? तुम ही हो कि मेरा भरोसा तोड़कर चले गए। कहाँ गए थे? देवरानी जी ने सारे कपड़े देख लिए हैं और तुम्हें पता है ऐन वक्त पर अगर मैं नहीं पहुँचती ना तो वो इन्हें भी भगा देती। तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे? अरे ये मेरा बिजनेस है, मैं ऐसे वैसे। अरे समझ तुम नहीं रही हो। देखो मेरी बात को समझो। चलो जाओ यहाँ से। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो बबीता मुझे ही छोड़ दे। वैसे भी मैं बबीता से 10 साल बड़ा हूं उम्र में, कहीं इसे कोई और पसंद आ गया तो ये तो मुझे छोड़ ही देगी, फिर मुझसे शादी कौन करेगा? और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जो भी आता है इतने प्यार से बात करती है, मुझे तो डर रहता है कहीं किसी के साथ निकल ना ले। अच्छा खासा मेरा बिजनेस था, औरतों के भरोसे तो रहना ही नहीं चाहिए। अरे बहू, तू आज रात को भी सिलाई करेगी क्या? हाँ मम्मी, दिन में मैंने 5 जोड़े कंप्लीट कर दिए हैं। अरे बहू, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो 15 जोड़े बचे हैं। हाँ माँ जी,
15 जोड़े बचे हैं, जिसमें से 5 मैं आज रात में कंप्लीट कर दूंगी, 5 कल सुबह और 5 कल सुबह यानी कल शाम रात में। अरे हाँ बहू, 5-5 करके 2 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे 20 जोड़े। हाँ माँ जी, अब मैं बस खाना खाकर जा ही रही थी सिलने के लिए। देख लेना, नए साल पर मैं जरूर कामयाब होंगी। हाँ बहू, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, तू जरूर कामयाब होगी, बस किसी की बुरी नजर न लग जाए। अरे मम्मी जी, कुछ नहीं होगा मुझे। जा बहू जा, सिलाई कर ले जल्दी। हाँ माँ जी, मैं चलती हूँ। देखो, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, कुछ गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ हो रहा है मेरी आंखों के सामने और तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ ना बोलूं और शांत रहूं। मुझसे नहीं देखा जा रहा ये सब कुछ। मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी। देखो, तुम्हारे नाम तो ना ही प्रॉपर्टी है और ना ही कुछ, तुम खाली हाथ हो। मैं भले ही खाली हाथ हूँ, पर जो तुम बोलती हो वही तो करता हूँ ना मैं। तुमने बोला कि ऑफिस ज्वाइन कर लो, ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया। माँ से मत बोलो, अपनी माँ से भी नहीं बोलता हूँ। भैया भाभी से अलग रहो, उनसे भी जुदा हो गया। और क्या बचा है? खाली हाथ तो मैं हूं ही, क्योंकि तुमने जो कर दिया है मुझे खाली हाथ, मेरे सारे अपनों से मुझे जुदा करके। तो एक काम करो, जाओ अपनों के पास जाकर बैठो, मेरे सामने बातें मत मिलाओ। तुम बस मेरी बात पर गौर करो, मैं बहुत कुछ करने वाली हूँ अब। अरे तुम क्या करने वाली हो अब? देखो, पहले तुम ये बताओ, क्या तुम मेरे साथ दोगे? हाँ, मैं तो तुम्हारा हर चीज में साथ देता हूँ। तुम्हारी भाभी 2 दिन में 20 जोड़े का ऑर्डर कंप्लीट करेंगी, पर मैं उन जोड़ों को कंप्लीट नहीं होने दूंगी। अगर उन्होंने ये 20 जोड़े कंप्लीट कर दिए, ऐसे तो वो बहुत आगे पहुंच जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखो, इतना बुरा भी मत करो, कहीं ऐसा ना हो कल को हम उनसे नजरें मिलाने के लायक ही ना बचें। दुश्मनी करनी है तो ऐसी तो करो कि कल कला को नजरें एक दूसरे से मिला सकें, इतनी नजरें भी न झुकें कि कभी उनके सामने उठ ही न सकें। देखो, तुम ऐसा मत करो। अगर भाभी के पास ऑर्डर आया है तो अच्छी ही तो बात है, उसमें हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारे कहने पर ऑफिस जाता हूँ, तुम बस मेरी कमाई पर ध्यान दो और ऐश करो। मैं तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, अब तो ना ही मैं भैया भाभी को देता हूँ और ना ही माँ को, फिर भी तुम उनके पीछे पड़ी हो। देखो, तुम अभी भी अपने भैया और भाभी और अपनी माँ के गुण गा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे वो हम लोगों से आगे निकल जाएंगे। अरे उनका हुनर है, अगर वो मेहनत कर कर, और वैसे भी वो शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, और जो इंसान मन लगाकर मेहनत करता है एक न एक दिन उसे कामयाबी तो मिलती ही है। अब तुम ही देख लो, भाभी ने 20 जोड़ों का ऑर्डर लिया है और उन्हें 2 दिन में कंप्लीट करने हैं, तो ये मुश्किल नहीं है तो और क्या है। आसान बात तो है नहीं, मुश्किलों से पार होकर ही तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। अरे हमें तो उनका साथ देना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम पीछे रह गए तो कहीं वो हमें पीछे ही ना छोड़ दें। अरे लड़ाई झगड़ा करना है तो इतना तो करो, कल को वो हमें हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लें। वो हेलो, ना ही तो मुझे कोई सिलाई करनी है और ना ही मुझे उनके जैसा बनना है। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। तो फिर हम अपने करियर पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? हम उनके पीछे क्यों पड़े हैं? हम दोनों डिसाइड करेंगे कि हमें अपना करियर कैसे बनाना है, हमें उनकी कामयाबी पर ध्यान नहीं देना चाहिए ना। तुम पढ़ी लिखी हो, यही तो मैं बोलता हूँ कि हम दोनों फिर से ऑफिस स्टार्ट करेंगे। तुमसे बहुत करना ही बेकार है। देखो, कुछ भी उल्टा सीधा मत करना, मेरी बात को सुन रही हो ना तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? मेरे रूम की लाइट अच्छे से जल रही थी, फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, खराब हो गई। पता नहीं रूम में क्या खराबी हो गई है, अभी तो सही जल रही थी। हाँ, लाइट तो मैंने भी चेक की, सही नहीं हुई। और यहाँ पर भी इतनी जगह नहीं है कि तुम यहाँ पर सिलाई मशीन रख सको। बस यहाँ जीने जीने पर लाइट आ रही है और नीचे हॉल में भी लाइट नहीं है। ऐसे मेरा ऑर्डर कैसे कंप्लीट होगा? अगर मैंने ये 5 सूट रात में कंप्लीट नहीं किए तो कल सुबह को इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे रात में ही ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी की बात है। देखो, मुझे रात में ही सिलाई करनी है। मैंने हिसाब लगाया है कि 5 सूट में आज रात में सिलूंगी। 5 सूट में सिल चुकी हूँ, मेरे 10 सूट बचेंगे, जिसमें से 5 मैं कल सुबह कंप्लीट कर लूंगी शाम तक, और कल रात को कंप्लीट कर लूंगी 5। चाहे कुछ हो जाए, मुझे ये रात में कंप्लीट करने हैं तो करने हैं।
लाइट आज ही गड़बड़ होनी थी। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। क्या करें अब हम? अच्छा, तुम चिंता मत करो, मैं मोमबत्ती लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, ये आइडिया सही है। आप मोमबत्ती लेकर आइए। वो क्या है ना, अगर फोन जलाओ तो फिर भी उसकी इतनी अच्छी रोशनी नहीं होगी। एक काम करो, आप मोमबत्ती लेकर आओ और सारे हॉल में मोमबत्ती लगा दो ताकि मैं सिलाई कर सकूं। और बाकी मैं अपनी फोन की लाइट दिखा दूंगा। हमें आज रात तो कंप्लीट करनी ही होगी। हमें 5 सूट कंप्लीट करने हैं ना। कुछ भी करो, मुझे ये ऑर्डर कंप्लीट करना है। अच्छा चलो, ऐसे मत रहो, मैं हॉल में जाकर मोमबत्ती लगाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। थैंक यू सो मच, तुमने तो ये महल बना दिया। वाओ, इतना दिल तो शायद लाइटों की रोशनी में भी नहीं लगता जितना कि मोमबत्ती की रोशनी में लग रहा है। पहले जमाने में कितना मन लगता होगा, खास में पहले जमाने में पैदा हो गई होती। अच्छा चलो, तुम सिलाई कर लो। हाँ, तुम रूम में जाकर सो जाओ। ठीक है। चलो, अब मैं सिलाई करती हूँ। आज रात में ये 5 ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगी। पर सारे कपड़े एक से सिलने हैं, ये 5-5 अलग अलग टाइप के। मुझे तो बड़ी ही कंफ्यूजन हो रही है। एक काम करती हूँ, कॉल पर पूछ लेती हूँ। हेलो जी बोलिए, कौन? अरे आप कौन? अरे मैं रोहन बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, शायद आप वही हैं जो ऑर्डर लेकर आए थे। जी बिल्कुल, बोलिए। पर मैंने तो सबिता जी को नंबर लगाया था। ओ वो बाथरूम में गई हैं, तो मैंने फोन उठा लिया उनका। वैसे मैंने ये पूछने के लिए कॉल की थी के मतलब? कि सारे कपड़े एक ही डिजाइन के सिलेंगे या फिर अलग अलग टाइप के? ओ अच्छा, सारे कपड़े एक ही डिजाइन के सिल दो। अच्छा, तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मैं कल तुम्हें और बताने के लिए आ जाऊंगा। नहीं, तुम्हें और बताने के लिए आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कंप्लीट कर दूंगी। जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं कॉल कर दूंगी, आप आ जाना। अच्छा ठीक है। चलो, अब मैं अपनी सिलाई को कंप्लीट करती हूँ। नए साल से पहले पार्टी के लिए पैसे कर लूंगी। यार कितनी अच्छी है ना ये बबीता जी है तो बहुत अच्छी। इनकी आदत, इनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। वो तो मैं एक ही बार मिला हूँ। काश ये शादीशुदा ना होती तो इनसे शादी तो मैं ही करता। अरे खैर, जो किस्मत में लिखा हुआ होता है ना वही होता है। मैं भी ना पता नहीं क्या क्या सोचने लगता हूँ। खैर, उनके पति थे बहुत खतरनाक। अरे मेरे छोटू को कौन अच्छा लगने लगा है? अरे दीदी आप। अरे अब तो बोलना ही पड़ेगा। बोल, किसके बारे में बात कर रहा था? देख, अगर तेरी लाइफ में कोई भी लड़की हो ना तो बता दे। बहुत उम्र हो चुकी है तेरी, मैं तरस रही हूँ अपने घर भाभी लाने के लिए। अरे मेरी बहन, तू अपने ससुराल में अपनी भाभी को रखकर क्या करेगी? मैं जब और कमाने लगूंगा ना तब मैं अपनी शादी करूंगा, मेरा अपना घर होगा, फिर तू अपने भाई के घर आया करना, ठीक है? देख, मुझे नहीं लगता ऐसा मुमकिन है। तू कुछ काम तो करता है नहीं। अरे दीदी, सब करने लगूंगा। तूने लड़की का नाम नहीं बताया। अरे दीदी रहने दो, वो लड़की शादीशुदा है। ओह अच्छा, वैसे तो मैंने ऑर्डर लेकर गया था, क्या बबीता जी के पास पहुंचा दिए? हाँ दीदी, मैंने पहुंचा दिए। अच्छा चल, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ बनाकर। चलो, लगता है रात के 3 बज रहे हैं, मेरा काम भी कंप्लीट हो गया। बबीता, कब तक सिलाई करोगे? अरे मेरी सिलाई तो कंप्लीट हो गई। क्या? चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं यहीं गेस्ट रूम में पड़ा था, मैंने सोचा तुम्हें देख लेता हूँ एक दफा। बहुत अच्छा किया। और वैसे भी तुम्हें मेरे बिना नींद ही कहाँ आती है, रूम में डर लगता है ना आपको। देखो बबीता, मजाक मत उड़ाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो भाई चलो, मेरा काम तो कंप्लीट हो गया और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब किस लिए ये? अरे मोमबत्ती की सजावट करने के लिए। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं पता नहीं कहाँ बैठी हूँ। चलो चलो, उठो यहाँ से। चलो अब। क्या है, अब क्या करने वाली हो? ये देखो, ये करने वाली हूँ। अरे ये तो भाभी जी ने कपड़े सिले हैं, तुम ये नींद में मुझे कहाँ उठा कर लाई हो? अरे मेरा मकसद यहीं पर तो कंप्लीट होगा।
मैं इन कपड़ों को ऐसी जगह छुपाऊंगी कि कहीं मिलेंगे ही नहीं। और तो और, या तो फिर मैं इन्हें जला दूंगी। अरे पागल सागल हो गई हो क्या तुम इन्हें जलाकर क्या करोगी? हाँ, ये तो तुम्हारे काम के ही नहीं है। देखो, भाभी जी का ऑर्डर है, भाभी जी को ही रहने दो, वो बेचारी कितनी परेशान हो जाएंगी ना। अरे मजा तो तभी आएगा ना, ना ही तो ये उनका कपड़ा है और ना ही उनका सामान, और मैं इसे जला दूंगी तो फिर क्या मुंह दिखाने के लायक रहेंगी ये सविता जी के सामने। अरे मेरा मकसद तो यही कामयाब होगा। देवरानी जी के पास लौटाने के लिए ना ही तो इतने पैसे हैं कि वो लाकर वापस दोबारा सिल दें, और ना ही तो उन्हें ये मिलेगा, क्योंकि इसे मैं जला दूंगी। अरे ऐसे तो उनकी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। देखो, इतना मत गिरो कि हम कभी निगाहें मिलाने के लायक ही ना बचें। रहने दो। देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जैसा मैं करूँगी वैसा मुझे करने दो। अरे भाभी जी क्या जवाब देंगी? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मैं जलाने के लिए जा रही हूँ। अरे ये कपड़े जलाने वाली है और भाभी जी कितनी परेशान हो जाएंगी। ऐसे तो उनके इस कैरियर पर धप्पा लग जाएगा। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने सारी रात कितनी मेहनत की, रात के 3 बजे तक मेहनत की है, और ये इसे चैन नहीं फैली। ये 4 बजे उठते ही उनकी सारी मेहनत जलाने लगी है। मैं क्या करूं? वो क्या करेंगी अब? रुको रुको दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? अभी तो पिक्चर बाकी है। जल्दी जल्दी कमेंट्स कर बताओ कि थर्ड पार्ट देखना चाहते हो। थर्ड पार्ट में तो बहुत धमाका आने वाला है ना कि आप देखते ही रह जाओगे। तो दोस्तों देरी किस बात की, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करो। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक तो करना ही करना, और कमेंट्स कर तो बताना ही है आपको। ये 3 काम करने आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं।